तो देखिए, जब गैप अप के ऊपर हमें वेट करके पुल बैक में अगर नीचे लेना है तो मैं पहले से हाँ। स्टॉप आइडियाज आपको नहीं दूंगा। पर अब अगर कोई गैप डाउन माने गैप अप होने के बाद जो भी पुल बैक मिले, या आप 2 से 3 4% तक की सेंसिटिविटी को बर्दाश्त कर सको, उतने फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर सको, और उस माइंड से अगर आपको लेना है, तो मैं ये कहूंगा। हाँ, वीरू के एक प्रश्न के अंदर में मेरे को वहां संशोधन करने की जरूरत है। मैं बोला कि किसी भी चीज को गैप डाउन है। देखिए, जिस तरह का बड़ा रिवर्सल आपको कल आईटी स्टॉक्स में दिखेगा, और वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे, वो अपने परफेक्ट बॉटम पे थे कल के ट्रेड में। और कल वो जिस तरह का बड़ा गैप डाउन गैप अप उनमें दिखेगा, वो बिल्कुल अपने बॉटम से निकल करके भागेंगे। तो उनमें हो सकता है कि सबसे कम पुल बैक हमें मिले, और वहां हमें थोड़ी चेजिंग करनी पड़ सकती है। तो आईटी के स्टॉक्स में चूंकि आपके यहाँ बड़ी रिटेल ऑडियंस और बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, जो कल के लो थे वहां तक की बर्दाश्त रखिए। मैं एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस एक साथ 20 स्टॉक्स के आपको भी नहीं बता पाऊंगा, बताऊंगा भी नहीं। तो वो आईटी के स्टॉक्स मेरे को लगता है बहुत बड़ी चाल अब यहाँ से शुरू हो रही है, और बिल्कुल फ्रेश मूव स्टार्ट हो रहा है। तो वहां पे खतरा सबसे कम है। मैं बैंक्स के स्टॉक्स के अंदर में जरा सा भी ऊपर की तरफ जहां रिबाउंड बनेगा, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 20 रुपया 25 रुपया बढ़ते के साथ मैं उसको बेचना शुरू कर दूंगा। या हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक 20-25 रुपया बढ़े। आईसीआईसीआई कोटक हमारी शॉर्टिंग लिस्ट में है, और आईटी के स्टॉक्स हमारी बाइंग लिस्ट में है। अब आईटी में से कोई भी 4-5 स्टॉक्स चुन लीजिए। दूसरा, अगर मैं बोलूं कि आपको जो ऑटो एंसिलरी के स्टॉक्स हैं, एमएनसी जैसे बॉश, उसको हमें हर भाव से लेना है। वहां कोई स्टॉप लॉस नहीं है, कोई पुल बैक नहीं है, रोज उसमें एसआईपी करो। तो अलग अलग स्टॉक्स का अलग अलग कैरेक्टर है। तो ब्रॉडली अनुज, कल से आईटी में बेफाम तेजी शुरू, और सामने हेज करने के लिए हम एक एक करके प्राइवेट बैंक्स में अपनी, जैसे जैसे कोई भी ऊपर का थ्रोबैक आएगा, ऊपर के भाव जैसे कोई भी बैंकों में आएंगे, हम वापस उनमें शॉर्ट्स को रिज्यूम कर देंगे।